मेरे प्यारे बच्चे रुक जा। आज अगर तू यहाँ तक आया है तो ये मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा मैंने ही तुझे उठाया, जब तू टूटा मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभालना, जब तू अकेले बैठकर रोया तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का ये महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, ये तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी है, पर सच ये है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है वे उतनी ही बड़ी लगती है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वो सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिनोमोस ने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे धकेलते रहे, अब वही लोग कहेंगे, या वही है जिसे हमने छोटा समझा था। पर देखो, आज मेरी माँ काली इसे कहाँ ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वह सब जुड़ने वाला है। परिवार की गड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वह मान जाएगा, जो तेरे जीवन से दूर चले गए उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी झोली रिश्तों और अपनत्व से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा, पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए, उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं, हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़िया तुझे शुभ समाचार सुना रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। ये समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। ये तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। ये तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी माँ काली है, कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियां चाहे कैसी हो, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूं कि क्नॉइस, मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया, वहां अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी माँ काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आज का ये संदेश तुझे डांडस देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर यह अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह। तेरी माँ काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे ये रहस्य बताऊंगा कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती है,
कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से, पर ये परीक्षाएं सजा नहीं है। नहीं, ये मेरी नाराजगी है। ये ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। ये वहाँ आग है जो तुझे शुद्ध करती है। ये वहाँ नदी है जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वह बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी, पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहाँ सोच पुरानी थी। लोग कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर दो, पर उसके बाल मन में सपने थे। स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना, पर घरवालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसके ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थी। वह बार बार पूछती, माँ काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे, पर खुशी का हृदय जला नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वह एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वह मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं, पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं। नसीब वह गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया, पर ये विवाह कैद नहीं था, ये जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वह पति मेरी ओर से एक वरदान था, पर उससे बड़ी बात ये थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वह घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं, पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई, और आज ये कीमत उसे सम्मान और शक्ति दे रही है। अब वह उन माँ बाप जैसे सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती है। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे ये समझना है, कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है, और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो यह संकेत नहीं कि तेरा छोटा है, ये संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं, पर अगर तू अचानक शांति का आना तो तेरे भीतर वह चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। ये संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। दो छोटी छोटी मदद, बिना मांगे मदद मिलने लगेंगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। ये छोटे चमत्कार बड़े बदलाव का संकेत है। 3 सपनों में स्पष्टता, तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। 4 रिश्तों का जोड़ना टूटे, रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। 5 भावनाओं का संतुलन, तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ पर संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख, ये संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा उतना ही यह संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूँ। कर्म के साथ क्या करना है?
ताकि यह शुभ संकेत और मजबूत हो। एक प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जा और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। ये मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2 छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी निधि रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3 नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। ये बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4 दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5 अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाए ना कि वे जो तेरे अरमान काटते। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूँ। जीवन की परीक्षाएं तब आती है जब तुझ में बदलाव होना चाहिए। जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो, तब ये परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती है। परीक्षा का मतलब यह नहीं कि तू असफल है, बल्कि यह कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। ये अकेलापन एक नर्सरी है जहाँ से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूँ जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। 1. सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कहे, मैं तैयार हूँ। 2. स्वयं से सवाल दिन में पूछ, क्या ये कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हाँ तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोच। 3. रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बनाओ किया होगा। जब तू यह अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा। पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे। उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दे उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज झुकता है, उसे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब अगर तू कोशिश करें और असफल हो जाए तो। बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीख कर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये सच है। महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास जलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है। कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है। कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यावहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हाँ, मैं और कहानियों सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मंडक मगाए मुझे याद कर, जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर, जब थकान हो मेरी शरण ले, मैं तेरा साथ दूंगी। धीरे धीरे पक्का। और करुणा से खुशी ने अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत कभी समय के साथ पर आएगा। जरूर उठ मेरे बच्चे। ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर के माँ काली धन्यवाद, रात को सोते वक्त के मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे। जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है। तेरा कैनवास तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरे विचार है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा
उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूँ। तेरे विचार तरंगों की तरफ फैलते हैं। प्रेम से सोच तू प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तू विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य, समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जी तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाओं देख। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वह चेतना है जो सब देख रही है, उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन। अरव की बचपन से उसे सुनाया गया कि वह निकम्मा है। माता, पिता, अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ, पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वह विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया